अथः मङ्गलाचरणम् नामं रमानाथं भवानी सहितं भवं सरस्वतीं गणाधीशं मातरं पितरं गुरुम्। प्रवक्ता आधार पुरुषस्य नामः डॉक्टर कृष्ण नारायण झा, सहायक प्रोफेसर, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिमी चंपारण। आज का कक्षा है उपशास्त्री द्वितीय खंड। इसमें निर्धारित पुस्तक का नाम है हितोपदेश मित्र लाभ। उपशास्त्री प्रथम खंड एवं द्वितीय खंड में विश्वविद्यालय द्वारा 4 पुस्तकों की निर्धारित की गई है, जो 25-25 अंक के हैं। ये हितोपदेश मित्र लाभ 25 अंक के हैं। इस 25 अंक में व्याख्या, आलोचनात्मक प्रश्न, हिंदी अनुवाद, गद्य से एवं पद से हिंदी अनुवाद, व्याख्या 10 अंक का निर्धारित की गई है। तो हितोपदेश मित्र लाभ पुस्तक से आज का विषय है विद्या प्रशंसा। तो आज का विषय है विद्या प्रशंसा। विद्या प्रशंसा क्या है? हितोपदेश में श्री पंडित नारायण भट्ट द्वारा रचित यह हितोपदेश मित्र लाभ विद्या प्रशंसा किस तरह का ये किए गए हैं, उसका मैं आप लोगों को सामने 100% व्याख्या करने जा रहा हूं। तो ये प्रथम श्लोक में ये कहते हैं अजरा अमरत्ववत् प्राज्ञो विज्ञामर्थं च चिन्तयेत् गृहीत एव केशेषु मृत्युना धर्म आचरेत। अर्थात कोई भी श्लोक पढ़ने से पहले उसकी अन्वय की जाती है। अजरा मर्वत प्राज्ञो विद्यामर्थं तम च चिन्तयेत् गृहीत एव केशेषु मृत्युनाम धर्म आचरेत। अर्थात प्राज्ञः अन्वयः इति श्लोकः। प्राज्ञः अर्थात बुद्धिमान जनः। प्राज्ञः
बुद्धिमान जनः अजरा अमरवत् अजर अमरवत अर्थात अजरवत विद्याम अर्थः च चिंतयेत्। विद्या और अर्थ की चिंता करना चाहिए। केशेषु मृतनाम गृहीतेव च धर्मम आचरेत्। अस श्लोकस्य व्याख्यायाः प्राज्ञः अथातः बुद्धिमान जनः अजरावत अजराहित तुल्यः अमरवत्य मरण हिताय तुल्यः सन्नः विद्याम अथातः वेदादि विद्याम अर्थ च धनम च चिंतेत ध्यायेत। उपार्जनार्था चिंतयेत अहम कदापि वार्धक्यम मरण युक्तो न भावामीति चिंतयत्य विद्याम धनम चोपाज्येति भावः। केशेषु अर्थात केश शिरोरुह हेतु मृत्युनाम कालेन गृहीत एव अर्थात धृत एव धर्म अर्थात पुण्यम आचरेत कुर्यात। अब इस श्लोक का अर्थ होता है जो बुद्धिमान पुरुष अपने को अजर यानी बुढ़ापा से रहित और अमर मृत्यु से रहित समझकर विद्या और धन का उपार्जन करें। विद्या और धन का उपार्जन करें। अपने को केसों में मृत्यु से पकड़ा हुआ समझकर पुण्य का आचरण करें। प्राज्ञः अर्थात धीरो मनीषी यज्ञः प्राज्ञः संख्यावान पंडितः कविः इत्यमरः। अजरा मरवत अजरश्चासो अमरः अजरा अमरः इति कर्मधारः है। अजरा अमरेन तुल्यम अजरा अमर अति अजरा अमर वति पत्यांत शब्द अव्यय होता है और विद्यान
और विद्या विद कप्य टाप चिंतयेत चिंत विधिलिंगम प्रथम पुरुष एक वचनम गृहीता ग्रह त्यक्त आचरेत आंगचर विधिलिंग अस्य श्लोकः अनुपुष्टः छन्दः। तो विद्या प्रशंसा का ये प्रथम श्लोक के रूप में अभी अभी जानकारी प्राप्त किए हैं। अब दूसरा श्लोक पर हम चलते हैं। सर्वद्रव्येषु विद्येव इत्यमाहुनुक्तमम् आहार्यत्वावादनं धनत्वाद् अक्षयत्वाच्च सर्वदा। अब अन्वय है इस श्लोक का कि सर्वदा सर्वे अस्मिन् काले आहाजत्वात् आहरणीयत्वात् अनर्थत्वात् अथातः मूल्यवान अमूल्यवात्वात् अक्षयत्वाश्च क्षयरहिताश्च विद्या एव शास्त्रम् एवः अनुत्तमं सर्वोत्तमं द्रव्यं वचनम् इति आहु वदन्ति ही विद्वांसः इति शेषः। सर्वदा सर्वदा यह अव्यय है। सर्वदा यह अव्यय है। आहारत्वात् आहार्यात्वम हेतु में पंचमी, इसी तरह अन दोनों पदों में पंचमी हुई है। अनर्थत्वात् अनर्धः त्वत् अक्षयत्वात् अक्षयः त्वत्। सर्वद्रव्येषु सर्वाणि च तानि द्रव्याणि तेषु कर्मधाराय समासः। अनुक्तमम् अविद्यमानम् उत्तमम् यस्मात् तत् नन्य बहुब्रीशः समासः। आहूः ब्रू आह लौट झिंग अस्य श्लोकस्य अनुपुष्टः छन्दः। अब इस श्लोक का हिंदी अनुवाद जानिए। हर समय में हरण नहीं किए जाने से अमूल्य होने से और भी कभी नाश के न होने से भी यह विद्या धनों में अन्यतम अमूल्य है, ऐसे विद्वान लोग कहते हैं।
विद्या न चौरम हारम, विद्या को न चोर हरण कर सकती है, न भाई बंटवारा कर सकते हैं। ये ऐसी चीज है विद्या, जितने हम खर्चा करते हैं उतने बढ़ता है। अब तीसरा श्लोक जानिए। संयोगयति विद्येव नीच गापि नरम सरति, समुद्रमेव द्वारखम नृपम भाग्यमतः परम। अर्थात नीचागाः अपि सरति नरम दुर्घर्षम समुद्रम इव नीचगा अपि विद्या नरम दुर्गम नृपम संयोजयति अतः परम भाग्यम। इति व्याख्याया सश्लोकस्य नीचगापि निम्न स्थान गामनी अपि सरति नदी कर्ति परस्वम परम मनुष्यम दुर्घर्षम दुष्य प्रामीति भावः समुद्रम इव सागरम इव नीचागापि नीच पुरुष गतापि विद्या अर्थात शास्त्रम नरम अर्थात नीचे जनः दुर्सम दुर्घर्षणीयम दुष्प्राप्यमिति भावः नृपम राजानम संयोजयति संग्रम्यति प्रापयतीति भावः। अतः अस्मात् परम अनंतरनम भाग्यम भागधेयम अधिक द्रव्य लाभाय भाग्यमेव प्रभवीति भावः। नीचागाः नीचम गच्छतीति नीचः गम डम टापः सरति अथ नदी सरति इत्यर्थ। दूरसमः दूर घृंखलः उपपदम समुद्रम समुद्रो अधिकार कुपापः पारावारः सरति पतिः इत्यर्थः। नृपम नृ या क्रीस संयोजयति सहयुञ्जः निञ्चः लॉप्टिप अतः इदम तासिल भाग्यम देवदिष्टम भागधेयम भाग्यम स्त्री नेति विधि इत्यर्थ। अस अश्लोकस्य उपमालंकारः अनुपुष्ट छंदः। जैसे निम्न स्थान में बहने वाली नदी मनुष्य को दुष्प्राय समुद्र में मिला देती है, उसी तरह
नीच पुरुष को विद्या भी नीच पुरुष को दुष्प्राप्य राजा के साथ मिला देती है। इसके बाद वह पुरुष भाग के अनुसार संपत्ति का अर्जन करता है। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद पुनः हम दोहरा रहे हैं। जैसे कि निम्न स्थान में बहने वाली नदी पुरुष को दुष्प्रभाव समुद्र में मिला देती है, उसी प्रकार नीच पुरुष को प्राप्त विद्या भी नीच पुरुष को दुष्प्रभाव राजा के साथ मिला देती है। इसके बाद पुरुष भाग के अनुसार संपत्ति का अर्जन करता है। तो विद्या क्या सब देती है? अब चौथा श्लोक है, विद्या से हमें क्या प्राप्त होती है, ये जानकारी प्राप्त कीजिए। विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम पातत्वाम धनप्राप्नोति धनाद्यम ततः सुखम। अर्थात विद्या विनयम ददाति, अस्य श्लोकस्य अनुवाद अन्वयः विद्या विनयम ददाति, जनः किसको देता है? विद्या, लोगों को। विद्या विनयम ददाति, अविनयात पात्रताम याति ही, पातत्वात् धनम अवाप्नोति, धनात् धर्मः आपनोति, ततः सुखम आपनोति। अस्य श्लोकस्य व्याख्यायाः विद्या शास्त्रम, विद्या अथाता शास्त्रम, विनयम नम्रता ददाति, वितरति जायेति शेषः। विनयाद अर्थात नम्रता पात्रताम सतपातत्वम याति प्राप्नोति, जनः इति शेषः। जनः पातत्वात् सतपातत्वात् धनम अर्थात द्रव्यम आपनोति प्राप्नोति। जनः धनात् अर्थात द्रव्यात्, धर्मः पुण्यम आपनोति, तत् अनंतनम सुखम आनंदम आपनोति प्राप्नोति। जनः इति शेषः। एतावतः सकलः स्वार्थं प्रीति प्रति विद्येव कारणमिति प्रतीयते। अर्थात इस श्लोक का कहना है, हिंदी अनुवाद है, विद्या मनुष्य को नम्रता देती है। मनुष्य नम्रता से सत्पात्र बनता है। वह पात्र होने से धन को प्राप्त करता है। मनुष्य धन से धर्म को पाता है और उस धर्म से सुख का लाभ होता है। तो आज का पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं। इति संपूर्णम।